हेलो दोस्तों, स्टडी 92 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल स्टडी 92 को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर और कमेंट करना। मैं आपको करा रहा हूँ इंडिया जी के ये लूसेंट 1000 क्वेश्चन की सीरीज है। इससे पहले मैंने 3 पार्ट को अपलोड कर रखा है। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उन 3 पार्ट को देखें, जिसमें मैंने 150 प्लस क्वेश्चन कराए हुए हैं जो सभी एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। यह पार्ट चौथा होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट तीसरा है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। एक 150वां क्वेश्चन है, परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम का विकास किया था, जिन्होंने उसको बनाया था। फेथोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? फेथोमीटर का जो प्रयोग है वह समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुको तबोई जापान की थी। 153 है, मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका आंसर है रोनाल्ड रॉस। पीलिया रोग किस से प्रभावित करता है? तो यह जकरी जन लीवर को प्रभावित करता है। 155वां है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में है। यह क्वेश्चन कई एग्जामों में रिपीट हुआ है, तो आप इसको डबल स्टार लगा लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी का फलान वेग कितना है? तो यह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी कोई भी वस्तु है वह 11.2 किलोमीटर की स्पीड से यदि पृथ्वी से बाहर ऊपर फेंकी जाती है तो यह पृथ्वी कक्ष से बाहर चली जाएगी। यदि इसकी स्पीड 11.2 से कम होगी तो यह पृथ्वी की कक्ष से बाहर नहीं जाएगी और पृथ्वी वापस आ जाएगी। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? इसका आंसर है केशित्व के कारण। कई बार खेतों को, जो खेत होते हैं उनको जोत कर छोड़ दिया जाता है ताकि उनमें नमी बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो चीन के बीच हुआ था। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो ये पारसी की है। नेक्स्ट है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो ये 36,000 किलोमीटर होती है। बादल फटने का क्या अर्थ है? कई बार बोलते हैं कि बादल फट गया, तो इसका अर्थ यह है कि भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी वर्षा होती है, यानी काफ़ी वर्षा होती है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये सुपीरियर झील है। यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 जुलाई 1955 को हुई थी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बैंक के एग्जाम में तो ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। यदि पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 1935 को
आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका आंसर है नॉर्मन ई बोरलॉग। नेक्स्ट है दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो ये शाहजहां ने किया था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह रामानंद जी को दिया जाता है। नेक्स्ट है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव गीत गोविंद गीत गोविंद के रचयिता हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये गोपाल। इसको याद करना आसान है, जहाँ पाल आ रहा है यहाँ पर पाल आ रहा है। शून्य की खोज किसने की थी? यानी ये जीरो की खोज किसने की थी? तो ये आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। नेक्स्ट है किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है उदयन ने। 174वां है राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो ये 1930 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? ये कनाडा में हुआ था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल है जो जयपुर में स्थित है। भारत की पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ बनी थी? कब बनी है? तो 1983 में। 177 है टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो महेश भूपति टेनिस ग्रैंड स्लैम में जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर है बछेंद्री पाल। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल स्टडी 92 को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, इसे लाइक शेयर और कमेंट करना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आता हूँ जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। देखते हैं नेक्स्ट 179 है आधुनिक वर्गीकरण का पिता इन फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं? तो ये कार्ल लीनियस को कहते हैं। स्टीफन हॉक ने जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज की थी। नेक्स्ट है असवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये असवान बांध है जो नील नदी पर स्थित है। 182 है हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो ये अमेरिका। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम आया हुआ है। तो इसका आंसर चंद्रप्रसाद राय ने लिखी थी। किसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी? जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है और भागीरथी नदी है उत्तराखंड में। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन बनी थी। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये वेरी इम्पोर्टेंट है ये। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो वायुमंडल में पर्याप्त आर्द्रता। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है उसे मापा जाता है। नेक्स्ट है एक नीबल कितने मीटरों के बराबर होता है? तो ये एक नीबल है यह 4 मीटरों के बराबर होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की थी? आर्मस्ट्रांग ने। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट है
भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये 148 के अंतर्गत की जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेस यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है लेनिक ने। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो यह 1952 में कराए गए थे। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? इसका आंसर है 3:2। थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और मेरे चैनल स्टडी 92 को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले 5वें पार्ट में ऐसे ही नए क्वेश्चन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर करना। ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है, इसमें 1000 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। थैंक यू दोस्तों।